तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे कि घोटाले के मामले में बुरी तरह से घिरे ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटते ही ट्रंप को होगी जेल। जी दोस्तों, घोटाला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बहुत बड़ा, अब जेल जाने वाले हैं ट्रंप। तो वहीं आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में शानदार जीत के बीच भी नहीं बचा पाए शिवराज के 3 मंत्री अपनी कुर्सी, कांग्रेस ने चंबल में बीजेपी के मंत्रियों का कर दिया सुपड़ा साफ। तो वहीं आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई से नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कहा बीजेपी समर्थकों का बाप का नहीं है सुप्रीम कोर्ट, समय से ही होगी सुनवाई। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा में पुलिस कर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू चुनाव आयोग की बड़ी मुश्किलें, आरजेडी ने जारी की 119 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत की लिस्ट, कहा हम हैं जीते हुए, बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार में हमें हराया है, हम तो जीते हुए हैं, 119 सीट जीत गए हम। तो ये बड़े दावे किए हैं राजद ने, जिसके बाद चुनाव आयोग मुश्किल में आ गया है। तो सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर क्यों, तो बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें जीती हैं। इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जीती हुई विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के बाद बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी एआईएमआईएम मैदान में उतरेगी और बंगाल में भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर बिहार में उनकी वजह से राजद कांग्रेस के महागठबंधन को नुकसान हुआ है, तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात में आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, वहां तो हमारी पार्टी चुनाव भी लड़ने नहीं गई। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब नाचना नहीं आता है तो आंगन टेढ़ा हो ही जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में हम वहां गए भी नहीं थे और वहां पर भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें एंटी नेशनल बिहार में कहा गया, हमें वोट कटवा कहा गया, लेकिन हमने फिर भी कुछ नहीं किया, हमें बीजेपी की वी टीम तक बताया गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बिहार में आज इंसानियत की जीत हुई है। कांग्रेस राजद ने इतने समय से बिहार के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन आज जब मैं वहां पर जीता हूं तो वहां पर लोगों की मुझसे आशाएं हैं और अब मैं बिहार में उनकी आवाज उठाऊंगा। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं बंगाल में भी चुनाव लड़ूंगा। जी दोस्तों, ये बड़ा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर को, तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, राष्ट्रपति पद से हटते ही ट्रंप को होगी जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका में हुए घोटालों की जांच के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटते ही जेल जा सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में कई बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जांच में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से धोखाधड़ी की है, कर धोखाधड़ी किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और चुनावों में भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी, धांधलेबाजी की है। वहीं आपको बता दें कि इसी के आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हैं और अब इन मामलों की जांच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया ने बताया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर अमेरिका में बने हुए हैं तब तक उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं ले रही है। जैसे ही वह अपने पद से इस्तीफा देंगे, तुरंत ही अमेरिका पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और इन मामलों की जांच करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अमेरिका में घोटालों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद घोटालों के आरोपों में डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने वाले हैं। बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका से दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में शानदार जीत के बावजूद भी बीजेपी के 3 मंत्री नहीं बचा पाए अपनी सीट। कांग्रेस ने चंबल में बीजेपी का कर दिया
दिया सुपड़ा साफ, सिंधिया समर्थकों का भी कांग्रेस ने कर दिया सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भाई आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए 28 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। भाई आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के 14 मंत्री इन चुनावों में उम्मीदवार थे। इनमें से 11 जीते हैं, जबकि 3 बड़े बीजेपी और सिंधिया समर्थक मंत्री हार गए। सबसे चौंकाने वाला नतीजा ग्वालियर के डबरा से आया है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपने समधी और कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे से हार गई हैं। वहीं आपको बता दें कि जीतने वाले मंत्रियों में सांवेर से तुलसी सिलावट सहित हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने चंबल में बुरी तरह से हार मिली है और कांग्रेस ने चंबल में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। तो यह तगड़ा झटका बीजेपी को मध्य प्रदेश में जीत के बीच मिला है कि 3 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उठाए सवाल। कहा आखिरकार बीजेपी समर्थकों की क्यों करता है इतनी पैरवी सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट महासचिव को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी मामले में बिल्कुल कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। दवे ने इस पत्र के जरिए अर्नब की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए तुरंत ही लिस्ट करने पर सवाल उठाए हैं। दवे ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि अर्नब गोस्वामी ने जो याचिका दायर की है उस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही सुनवाई के लिए आखिरकार कैसे राजी हो गया, क्यों इतना ये गंभीर मामला है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पूछा है क्या अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस को निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि आखिरकार जो भी देश में बीजेपी का समर्थन करता है आखिरकार उसके मामलों में इतनी जल्दबाजी क्यों की जाती है। अर्नब गोस्वामी का इतना गंभीर मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही उस पर सुनवाई करे। वहीं आगे अपने पत्र में उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम महीनों भर जेल में रहे थे, लेकिन उसके बाद ही उन्हें जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, लेकिन इसकी याचिका पर तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यह बड़ा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने ही उठा दिए हैं। तो बड़ी अपडेट आ रही कि बीजेपी के कारण किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका फिर से कोर्ट ने की खारिज। है दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की 2 अंतरिम जमानत याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। उसकी बंदूक तानने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पहली अंतरिम जमानत याचिका हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर कथित तौर पर बंदूक तानने और गोली चलाने के मामले में गिरफ्तारी के सिलसिले में सोमवार को खारिज की गई है। दूसरा मामला जाफराबाद इलाके में 24 फरवरी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली लगने से संबंधित थी। इन दोनों ही मामलों में कोर्ट ने जमानत याचिका शाहरुख पठान की खारिज कर दी है। जबकि आपको बता दें कि जिसने शाहीन बाग में खुलेआम गोली चलाई थी उस व्यक्ति को दिल्ली कोर्ट ने जमानत 10 दिन के बाद ही दे दी थी, लेकिन इसने सिर्फ बंदूक तानी थी और अब इसको जमानत दिल्ली कोर्ट ने नहीं दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने किया 119 सीट पर जीत का दावा, लिस्ट कर दी जारी। बीजेपी जेडीयू और चुनाव आयोग की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस ने मतगणना के दौरान धांधलेबाजी का बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाया था। अब इसी आरोप को उठाते हुए राजद ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए अपने 119 प्रत्याशियों के जीतने की लिस्ट जारी कर दी है। राजद ने कहा है कि उनके 119 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत की बधाई भी दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया है। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। राजद ने यह दावा किया और कहा है किसी भी कीमत पर हम 119 सीट जीते हुए हैं और बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर रिटर्निंग करके हमारे विधायकों
लोगों को 10-10, 15-15 वोटों से हराया है। जी दोस्तों, ये बड़ा खुलासा राजद ने किया है और लिस्ट भी जारी कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन बीजेपी जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस के हस्तक्षेप से आर्मेनिया और अजरबैजान में आज लड़ाई हुई खत्म। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पिछले 2 महीने से लगातार आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग छिड़ी हुई है। भाई आपको बता दें कि आज रूस के हस्तक्षेप के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग बिल्कुल खत्म हो गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जातीय समूह द्वारा नियंत्रित नारगोग कारखाना क्षेत्र में लड़ाई खत्म करने की घोषणा आज दोनों ही देशों ने कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता करते हुए दोनों ही देशों को युद्ध विराम के लिए राजी किया। ये युद्ध विराम मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग बिल्कुल खत्म हो गई है। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है।